सूजी का हलवा बनाने लगती है, तभी उसका देवर सुनील कहता है, भाभी, मैं जल्दी जल्दी ड्राई फ्रूट काट देता हूँ। हिना मुस्कुराकर सुनील की तरफ ड्राई फ्रूट की थाली बढ़ा देती है। सुनील ड्राई फ्रूट काटने लगता है, तभी सुभाष हिना से कहता है, भाभी, जब तक आप सूजी का हलवा तैयार कर रही हो, मैं सब्जियां काट देता हूँ। साथ में कुछ पनीर भी चॉप कर देता हूँ। आप आज पनीर के साथ मिक्स वेज बना लो। ऐसा कहकर सुभाष सब्जियां और पनीर काटने लगता है। तब तक कमल चावल चढ़ा देता है, हिना आटा गूंथती है, फिर वो पूड़ियां बेलती है और प्रभाकर पूड़ियां सेकता है। झटपट खाना बन जाता है। तब रंजीत कहता है, भाभी, खाना तो बन गया, अब आप लोग जाकर बैठो, तब तक मैं खाना लगा देता हूँ। नहीं नहीं देवर जी, हम साथ में ही खाना लगा लेंगे। अब सभी साथ मिलकर खाना लगाते हैं। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तभी खाना देखकर विकास कहता है, अरे वाह, लगता है अपनी पहली रसोई में तुमने बहुत मेहनत की है ना। नहीं नहीं विकास जी, मेरे देवरों ने तो मुझे मेहनत करने ही नहीं दी। उन्होंने तो सारा काम साथ में मिलकर करवा लिया। अरे भाई बहू, उन्हें तो काम करवाना ही था, अगर नहीं करवाते तो उन्हें मार पड़ती। अरे क्यों बहू को ऐसा कह रहा है और डरा रहा है? बहू, दरअसल तुम्हारे आने से पहले ही हमने सबको समझा दिया था कि बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो काम करने के लिए इतने बड़े परिवार में अकेली पड़ गई है। हाँ बहू, तेरे चाचा ससुर सही कहते हैं। वैसे बातें बहुत हो चुकी हैं, सब लोग खाना खाओ और बताओ कि खाना कैसा बना है। सभी लोग खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद नम्रता एक हीरे की अंगूठी हिना को शगुन के तौर पर देती है। तो वहीं उसके दोनों ससुर उसे 10,000 रुपए नकद देते हैं। ये सब पाकर हिना बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद हिना कहती है, आप लोगों का खाना हो गया है, तो आप लोग हॉल में बैठिए, तब तक मैं ये सारे बर्तन समेट कर धो लेती हूँ और रसोई भी साफ कर देती हूँ। हिना डाइनिंग टेबल से बर्तन उठा रही थी, तभी कमल विकास को कुछ इशारा करता है। उसका इशारा पाकर विकास हिना से कहता है, हिना, मुझे कुछ काम याद आ गया है, जरा 2 मिनट मेरे कमरे में चलो। विकास हिना को अपने कमरे में ले जाता है और कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। विकास जी, सच कहूँ तो मुझे अपने जीवन में सबसे ज्यादा आजादी प्यारी है, क्योंकि वो मुझे कभी मिली ही नहीं। अरे हिना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे मायके में बेटियों को आजादी नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ जितना चाहे उतनी आजादी से रह सकती हो, जहाँ चाहो आ जा सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हो। विकास की यह बात सुनकर हिना के मन को बड़ा सुकून मिलता है। वो एक लंबी सांस लेती हुई कहती है, आप लोग सचमुच बहुत अच्छे हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे रसोई साफ करनी है। हिना रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसके सभी देवरों ने मिलकर रसोई साफ कर दी थी और वो खड़े मुस्कुरा रहे थे और हिना को देख रहे थे। ये देखकर हिना कहती है, अरे, आप लोगों ने ये सारा काम क्यों किया? मैं खुद कर लेती। तभी नम्रता वहां आ जाती है और हिना की बात सुनकर कहती है, बेटा, तू हमारे घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी से भला इतना काम कौन करवाता है? इतना सब कुछ मैं तेरे भरोसे अकेले नहीं छोड़ सकती। हाँ, तेरी देवरानी आएंगी, तब तुम लोग मिलकर कर लिया करना। अभी तो इन सबको मिलकर काम करना ही पड़ेगा। लेकिन माँ जी, बेटा तू टेंशन मत ले, हम पहले भी मिलकर काम कर लिया करते थे। हम तुझे काम करवाने के लिए नहीं लाए। तू तो हमारे घर में रौनक बनकर आई है और यही हमारे लिए बहुत है। नम्रता की बात सुनकर हिना, मैंने तो सुना था कि सास हमेशा बहू के खिलाफ रहती है, लेकिन मेरी सास तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद सुनील और सुभाष कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वहीं प्रभाकर और रंजीत विकास के साथ ऑफिस चले जाते हैं और कमल गोपाल के साथ फार्म हाउस की देखरेख करने के लिए चला जाता है। चाचा जी भी अपनी किराने की दुकान पर चले जाते हैं। दोपहर में हिना अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने सुबह देखा था कि बाहर गार्डन में बहुत सारे फूल और शो पत्तियों के पेड़ लगे हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं उन सब में पानी डाल दूं और साथ ही थोड़ी सफाई भी कर दूंगी। और अभी इतनी अच्छी धूप है तो थोड़ी धूप भी सेक लूंगी। तो इस घर की बहू है, तुझे मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ये तेरा घर है।